खान सर ने धूम मचा दी भाई कपिल शर्मा के शो में। भाई एक टाइम था जब सेलिब्रिटी ही आते थे, लेकिन अब यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया जा रहा है। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई। आप लोग भी सपोर्ट करो। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग हमें भी थोड़ा कहीं और आगे देख सको। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें हम इस वीडियो के बाद में करेंगे। शुरू करते हैं। तो गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, इनके कुछ सवाल हैं, तो ये आपसे पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते मैम। आज आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं शो पर आई हूँ, लेकिन रियली जो मैंने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है वास्तव में कहीं नहीं किया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से हैं मैम आप? मैं खारघर से आई हूँ, नवी मुंबई। अच्छा। और मेरा नाम कविता अग्रवाल है। कपिल शर्मा मेरा काफी tired प्रश्न लग रहा है। गोपाल सर से है। मेरे घर में कोई समस्या नहीं है। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है और मेरा बेटा भी प्यारा है, लेकिन उसके साथ उसकी दुल्हन भी बहुत प्यारी आई है। लेकिन समस्या और लोगों को है। वो जब मेरे जानने वाले हैं बार बार पूछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं समझ नहीं पाती। वो इंटरेस्टेड रहती है कि कुछ हो रहा है क्या घर के अंदर। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका जवाब मैं लोगों को कैसे दूं, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। वही 4 लोग हैं गुरुजी। भाई 4 लोग। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी जिंदगी जीना। और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है कि दुनिया को हमको सब कुछ अपने जीवन के बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत। उनको बताना ठीक ठाक है, लेकिन अगर सबको हमारे जीवन के बारे में बताने लगेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो अगर कोई आपके घर में समस्या है, नहीं है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा हो, उनके साथ तो हम अपने दिल की बात खोल के करेंगे ना। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। क्या बात है, सही बात है। जिस दिन गलत बोल देना आप, अच्छा। बोलना बड़े झगड़े चल रहे हैं, तलवारें चली कल। फिर देखना क्या मजे लेते हैं, फिर देखना उनका रिएक्शन क्या है। धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल। हेलो सर। मेरा नाम अमित शाह है और मैं सियाटल यूएसए से आया हूँ जस्ट आपके शो के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफ़ी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज इसने तो आज तक माफ़ी नहीं मांगी मुझसे। बंदे में हिम्मत बहुत है। एपिसोड के बाद हाँ घर यार, जाके सामने आपको बोल रहा फिर है। मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड होगी आपकी। मैं कई बार कहता हूँ कि a man who says sorry when he is wrong is honest. ओके। A man who says sorry when he is not sure is wise. And a man who says sorry even when he's right is called a husband. आए थे खान सर को देख रहे, स्वामी जी ने कमाल कर दिया। मैं कई बार कहता हूँ इस बात को, रिश्ते झुकने से यदि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। नाउ सॉरी बोलना, अपॉलजी, माफी मांगना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए कई बार कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली और कभी किसी को माफ कर दिया। क्या बात है। शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। माय नेम है राजेश तिवारी, सेम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे गुरु भी यहीं पर हैं। मेरा गुरुजी से सवाल है सर। समस्या ये है कि सर जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से थक हार के, सेल्स वाले प्रोफाइल पे हम लोग, अच्छा तो जब घर पहुँचते हैं तो वाइफ का कभी कभी मुंह है ना सूजा हुआ दिखता है। तो सोचते हैं, गुब्बारे जैसा मुंह क्या हो गया, तो पूछ लेता हूँ भाई क्या हुआ है आपको। तो वाइफ कहती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ अब क्या करूँ। फिर 5 मिनट के बाद फिर से जाता हूँ, पूछता हूँ भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? तो बोलती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। तो ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तो भी प्रॉब्लम है। आप समझना चाहते हैं? हाँ।
तो समझ जाइए फिर कि आप कभी नहीं समझोगे। ऐसा नहीं। हेलो हेलो कपिल सर। आप ही ऐसा- हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? आज फिर सूझेगा मुंह देखना। कपिल दूसरों की वाइफ पे आज भड़ास भी निकाल इनका के affair खुद कम को नहीं रिलैक्स हुआ फील है। करता है। अफेयर के बाद घर में इतनी रौनक आ जाती है, परफ्यूम, सॉन्ग चेंज हो जाता है, सब अफेयर चीज़ के बाद? हाँ। कौन से अफेयर के बाद? और सर इनका अफेयर होता है। बिजनेस के साथ? मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कहती है कुछ और अफेयर। आपका आपसी मसला है, हमको नहीं पता। इसमें तो वाली देखो। सारे डर रहे कहीं हमसे ना भाई पूछ हम ले। नहीं जवाब देंगे इस सवाल। इसमें तो गुरुजी भी इधर उधर देखने लग गए, कहीं ये सवाल हमसे ना पूछ ले। बिंद्रा साहब भी इधर देखने लग गए। मेरा गुरुजी से सवाल है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ पहले माहौल। जी जी जी। मुझे तो खुद के माइंड को हल्का करना पड़ेगा। पहले ना जब लड़के किसी को प्रपोज करते थे तो बड़ी ऐसी स्पिरिचुअल भाषा में प्रपोज किया करते थे कि वो लड़की को लड़का कहेगा मैं शरीर हूँ, तू मेरी आत्मा है। ऐसा टाइप का एकदम स्पिरिचुअल सेंटी टाइप। अभी 2023 में डायलॉग बदल गया है। वो कहता है मैं स्मार्टफोन हूँ, तू मेरी सिम कार्ड है। और लड़की कहती है मेरी ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला नहीं हो। सर गॉट द आंसर। तो आपको जवाब तो मिल ही गया होगा इस सवाल का। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, कि रिश्तों में कई बार गलत फहमियां बहुत हो जाती है। क्योंकि भारत में मैंने देखा है हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मिलके बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे से। और उन गलत फहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की जरूरत होती है। सर आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है। हमारी शादी को 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, और जब प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के ले लेती है बहुत बार, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कभी मैं समझ के ले लेता हूँ तो आगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह चलते रहता है। इफ यू चल ही रहा है ना? अंडरस्टैंडिंग ईच चल रहा है ना? बीच भी निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। साल हो गया। भाई कभी भी एग्री नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं मेरे को पहली कुछ बोलना फादर है। डॉटर की ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियों के शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा पद्मश्री अजीत बजाज साहब और उनकी पुत्री दिया बजाज। हेलो दिया, वेलकम वेलकम। बजाज सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बताइए सर अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई। When I got into adventure, I was blessed. The best thing that happened to me in my life was my 2 daughters. They are both here with me, Dia and Meghna, and also my wife. अभी आप बहुत कुछ कह रहे थे और अगर मैंने वाइफ का नाम नहीं लिया तो घर तो जाना है सर। पहाड़ तो चढ़ गए, घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ गए? देखिए, as parents, we have to introduce our children to various diverse fields. ना क्योंकि serious मैं होके देखिए एडवेंचर लड़की में था, उसको। मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ स्कीइंग जाती हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। दिया is into extreme adventure. एवरेस्ट चढ़कर, तिरंगा फहराकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एवरेस्ट जब हम चढ़े, एक फादर डॉटर टीम, हम इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि हमारा एक मैसेज था हमारी पूरी देश के लिए कि हम बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिया, सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू थैंक यू। वीडियो इधर ही एंड होता है। तो खान सर से शुरू हुआ, गुरुजी ने मजाक का तड़का लगाया, विवेक बुंदरा जी का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा और लेकिन एंड हुआ। एक बात मैं संदेश के कहूँगा कि खान सर के नाम पे व्यू ले गए सोनी वाले। हाँ यार, ये बात तो सही है। खान सर के नाम पे व्यू खान तो सर ले गए की तो यार। छोटी सी बात हुई शुरू में। ये आध घंटे में ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, तो यार ये तो मानना पड़ेगा कि खान सर के नाम पर व्यूज तो आते हैं। बाकी कौन कौन मानता है कि खान सर इंडिया के नंबर 1 टीचर है, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना कि नंबर 1 टीचर कौन है। खान सर, अगर अदर आपकी नज़र कोई हो तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगर खान सर है तो प्लीज़ खान सर का नाम ज़रूर लिखना।
और विवेक बिंद्रा गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बता दीजिए, और जो लोग अभी नए हैं पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट